खुशियों को पाने की चाहत में लोग सारी जिंदगी दौड़ते रहते हैं। किसी से भी पूछो खुश हो, कहते हैं कि क्या बताएं दिल का हाल, कितने दर्द से गुजरे हैं। पर एक चाहत है मन में, खुशियों को पाना चाहते हैं, सुकून को पाना चाहते हैं, शांति नहीं है मन में, क्या करें। लोगों को लगता है कि कुछ पा लेंगे तो खुश हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, अच्छा घर मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, अच्छी नौकरी मिल जाए खुश हो जाएंगे, अच्छे पैसे जमा हो जाएं तो खुश हो जाएंगे, अच्छा जीवन साथी हो, अच्छी औलाद हो तो खुश हो जाएंगे। पर क्या जिनके पास ये सब है, क्या वो खुश हैं? इंसान दौड़ता ही रहता है। उसकी खुशी उसके भविष्य की कल्पनाओं में होती है कि एक दिन मुझे खुशी मिलेगी। जिस इंसान की खुशी आज में इस पल में नहीं है, उसकी खुशी उसके कल में कैसे हो सकती है? याद रखना एक बात, आपका कल आपके आज को ही दोहराएगा। आपका कल आपके आज से ही जन्म लेगा। कभी बैठ के हिसाब लगाया जिंदगी में क्या पाया और क्या खोया? अगर ईमानदारी से हिसाब करोगे तो समझ आएगा कि पाया तो बहुत कम और खोया बहुत कुछ। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको इस पल की, इस लम्हे की कदर नहीं। आप कभी इस पल को जीते ही नहीं। बस एक दौड़ लगी है दुनिया में, हर इंसान दौड़ रहा है। इतना भी रुककर सोचने की फुर्सत नहीं कि क्यों दौड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सारी दुनिया दौड़ रही है, हर इंसान कुछ पाना चाहता है। पर जो भी आप पाना चाहते हैं, एक बार जरूर सोचना वो आप क्यों पाना चाहते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा। आपके मन की शांति, आपके दिल के सुकून से बढ़ के कुछ भी नहीं दुनिया में। बड़ा घर बना लेने से अगर खुशियां मिलती तो हर बड़े घर में रहने वाले इंसान को कभी कोई दुखी नहीं आता। एक राजा बूढ़ा हो गया था, उसके 2 बेटे थे, दोनों जवान थे। राजा ने सोचा दोनों ही लायक हैं, दोनों ही समझदार हैं, दोनों की शिक्षा भी एक जैसी है, किसको राजा बनाऊं? तो राजा ने सोचा मैं इन दोनों की परीक्षा करके ही किसी एक को राजा बनाऊंगा। राजा ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। राजा ने दोनों बेटों को बहुत सारी धनराशि दी, सोना दिया, हीरे जवाहरात दिए। राजा ने कहा तुम दोनों को मैं 1 वर्ष का समय देता हूं और 1 वर्ष के भीतर जो सबसे ज्यादा घर बनाएगा वही इस देश का राजा होगा। दोनों बेटे अलग अलग दिशाओं में निकल गए। बड़े बेटे ने सारा साल मेहनत की, अपने राज्य से अपने साथ बहुत सारे मजदूर भी ले गया। बहुत गति से, बहुत मेहनत करके वो कोशिश करने लगा कि ज्यादा से ज्यादा घर बन जाए। 1 साल पूरा होने को आया। बड़ा बेटा लौट के आया, उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। बहुत थका हुआ, निराश सा लौट के वापस आया। राजा ने उससे पूछा कि जो काम मैंने तुम्हें कहा था करने के लिए तुमने किया? तो उसने कहा कि मैंने बहुत सारे घर बनाए, जितनी मैं कोशिश कर सकता था अपनी तरफ से मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और राजा को सारा हिसाब दे दिया कि कितने घर बनाए और कितना खर्च हुआ। उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे और इतने में उसका छोटा बेटा भी लौट के आया। वो काफी प्रसन्न था, खुश था। वो तो नाचता गाता आ रहा था और जितना धन वो राजा से लेके आया था उससे 5 गुना ज्यादा वो वापस लेके आया। राजा ने उससे पूछा कि मैंने तुम्हें कुछ काम कहा था करने के लिए, तुमने वो किया या नहीं? क्योंकि तुम सारा का सारा धन वापस ले आए, बल्कि और भी अधिक करके लाए हो। क्या किया तुमने? वो बोला महाराज मैंने सोचा ऐसे एक एक घर को बनाने चलूंगा तो मैं कितने घर बना लूंगा। फिर मैंने एक योजना बनाई। फिर मैं जिस भी गांव, शहर और बस्ती से गुजरा वहां 2-4 दिन रहने लगा और मैं जिसके घर भी रहता उनके साथ में खुशियां बांटता और उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैंने वर्ष भर यही किया। कुछ छोटे मोटे राजाओं ने मुझे भेंट दी, गांव के लोगों ने मुझे भेंट दी, सबने बहुत प्यार दिया। मैंने मिट्टी के घर तो नहीं बनाए, पर जिस जिसके घर भी मैं रह के आया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो सारे घर मेरे हैं, क्योंकि उन सबके साथ मैं दिल से जुड़ा हूं। मैं जब चाहूं उनके घर जा सकता हूं। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पे बहुत प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा बस हो गई परीक्षा, बस मुझे यही देखना था कि तुम किसे महत्व देते हो, इन मिट्टी के घरों को या जो इंसान के अंदर दिल रूपी घर है, तुम उसे महत्व देते हो। कितने ही बड़े घर बना लो पर दिल ही छोटा हो। लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं
पर अपने माता पिता तक को रखने की जगह नहीं होती, अपने भाई को अपने घर में रखने तक की जगह नहीं होती। किस काम का इतना बड़ा घर जहां माँ बाप के लिए जगह ना हो, जहां अपनों के लिए जगह ना हो। लोग अपना सब कुछ इन शॉर्ट कराना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इन शॉर्ट करके रखते हैं, हर चीज की सुरक्षा चाहते हैं। मरने के बाद तक भी लोग अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं, पर ये आपका वास्तविक इंश्योरेंस नहीं है, आपकी वास्तविक सुरक्षा नहीं है, ये आपकी वास्तविक पूंजी नहीं है। आपकी वास्तविक पूंजी ये है कि आपके लिए लोगों के दिलों में कितना प्यार है, वही आपका इंश्योरेंस है। क्योंकि जब जिंदगी में दुख आते हैं ना, तो बाहर की ये चीजें इतना काम नहीं आती। जिन भी लोगों के दिल में आपके लिए जगह होती है ना, वो आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। दिल का चैन, दिल का सुकून, दिल की खुशी तभी मिलती है जब लोगों के दिल में आपके लिए इज्जत हो, जब लोगों के दिल में आपके लिए जगह हो। राजा तो वही होता है जिसका दिलों पे राज होता है, वरना कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।